हेलो बच्चों, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्लेन स्केल। उसमें रिड्यूसिंग स्केल के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन ड्राइंग्स आर ड्रॉन स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो एक्चुअल साइज है उससे हम स्मॉल साइज में उसको ड्रॉ करते हैं, तब कहते हैं द स्केल यूज्ड इज सच टू बी अ रिड्यूसिंग स्केल। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, हम उसको समझते हैं पहले। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, it is a ratio. It is a ratio of length taken of an object in the drawing to the actual length of the object. ये रहता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, लेंथ taken of an object in the drawing, ठीक है, to the actual length of the actual length of the object। ये होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आपका रेशो है। तो ये आपको बहुत ही याद रखना पड़ेगा, और याद क्या करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ में आना चाहिए पहले तो। लेंथ टेकन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये रेशो है दोनों। कैसे करते हैं उसको समझ लो आप। रेशो, ठीक है। मान लीजिए कि सड़क के एक नक्शे में 1 किलोमीटर की दूरी को 2.5 सेंटीमीटर से दिखाया गया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा आपसे। तो सिंपल है, आप यहां देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि आपके पास एक सड़क का एक नक्शा है, उसमें 1 किलोमीटर को 2.5 से दिखा रहा है। तो लेंथ टेकन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग क्या कह रहा है, 2.5 सेंटीमीटर, यही कहा उसने। एक्चुअल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, 1 किलोमीटर है, ऐसे ही कुछ बोला है उसने। हम इस तरीके से इसका रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन निकालेंगे, RF। तो ये कितना हो जाएगा, हम यहाँ क्या करेंगे, इस किलोमीटर को ब्रेक करेंगे सेंटीमीटर तक, ठीक है, बिकॉज ये यूनिटलेस है। इसको हम वहां तक जाएंगे जहां तक ये सेंटीमीटर में नहीं आएगा। कैसे करते हैं बच्चे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, लेकिन अब इस 1000 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं वो भी करना है। तो हम क्या करेंगे बेटे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो मैं यहां क्या करूंगा, 100 सेंटीमीटर ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा बेटे। इस पॉइंट से एक जीरो यहां और बढ़ जाएगा, इस पॉइंट से यहां। तो हम क्या कर लेंगे बेटे कि 25,000 इन 2000, 25/1000 इंटू 1000, 25 से कैंसिल हो जाएगा बेटे, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये कुछ आ जाएगा कि 1/40,000, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है। ये आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, इस तरीके से हम निकालेंगे। एक और चीज मैं बता देता हूं इसी में, ये तो था तब जब आपको सिंपल लेंथ की बात की जा रही है, लेकिन जरूरी तो नहीं लेंथ हो, आपको वॉल्यूम पे भी काम करना हो सकता है, आपको एरिया पे काम करना हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक कमरे का आयतन जो है
volume of an volume of a room is 100 volume of a room आपको गिवन है कि वो 100 मीटर क्यूब है और ड्राइंग पर इसे 8 सेंटीमीटर क्यूब से दिखाया गया है। दिखाया किससे गया है? 8 सेंटीमीटर क्यूब से दिखाया गया है। तो हम क्या करेंगे बेटे, फिर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? RF क्या होता है? लेंथ टेकन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग 8 सेंटीमीटर। ऐसे करेंगे? नहीं करेंगे ऐसे, क्योंकि ये जब आप ड्राइंग शीट पे बनाते हैं तो वॉल्यूम थोड़ी बनाते हैं आप तो डायरेक्ट लाइन ही खींचते हैं ना, सिंगल लाइन पे काम करते हैं 3D। तो ऐसा नहीं होता ये, बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था। इस तरीके से बिल्कुल नहीं होगा कि ऐसे मैं इसमें ऐसे कर दूंगा इसको, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बच्चे इसमें गलती करके आता है, तो ये नहीं करना है, बस ये ध्यान देना है। हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ देखो, हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने 100 मीटर क्यूब को ड्राइंग पे 8 सेंटीमीटर क्यूब बनाया है, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। हम क्या करेंगे बच्चे कि ये 1000 है, सॉरी ये 1000 दिया है उसने, 1000 मीटर क्यूब है, ठीक है। और अब 1000 है, यहाँ पर भी 1000 लिख लेते हैं, ये 1000 है, ठीक है, 1000 है। अब देखिए कैसे होगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटे, हम इसको क्या कर सकते हैं, 1000 को हम 10 का क्यूब लिख सकते हैं और यहाँ मीटर क्यूब हो जाएगा। ऐसे यहाँ 2 का क्यूब लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया, 2 टू द 4, 4 टू द 8, इसलिए। और 10 इंटू 10 100 एंड इंटू 10 1000, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। तो पावर सेम है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे कि 10 मीटर का क्यूब और 2 सेंटीमीटर का क्यूब। क्यूब से क्यूब हटेगा तो कैसे करेंगे, देखिए बेटे, 10 मीटर यहां दिख रहा है आपको कि 10 मीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, इसमें जो हम दिखा रहे हैं, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको पता लग रहा है कि 1 सेंटीमीटर शो कर रहा है 5 मीटर जो है उसको हम शो करेंगे 1 सेंटीमीटर से। 5 मीटर को, यहाँ आपको एक चीज समझनी है कि हम क्या कर रहे हैं, 5 मीटर को 1 सेंटीमीटर से शो करेंगे। आपके पास एक वॉल्यूम दिया गया था रूम का 1000 मीटर क्यूब और प्लॉट करना था 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। पहले तो इन दोनों को इक्वल करेंगे, इक्वल करने से इसको सिंपली लेंथ में लाएंगे, क्योंकि पहले वॉल्यूम था, इस तरीके से ला लेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे हम इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लेंथ टेकन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग, क्या किया है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एन एक्चुअल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या ले रहा हूं, 5 मीटर। कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, अब मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ, या यही कर देना, चलो ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 इंटू 100 मीटर, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/500, 1/500। ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, रिप्रेजेंटेटिव
फ्रैक्शन है। अब हम क्या करेंगे बच्चे कि अब एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे यहाँ देखना है आपको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ ले लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो देखिए वो बोल रहा है, इसको रफ कर देते हैं। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, सिंपल स्केल का या प्लेन का, ठीक है। वो कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ स्केल टू शो kilometer and hectometers when 4 centimeter represents 1 kilometer and long enough to measure up to 4 kilometer. Find representative fraction and show a distance of 3 kilometer 6 hectometer on the scale. ये आपको बताना है। अच्छा, उससे पहले आप ये भी चीज समझ लेना इसके अंदर कि हेक्टोमीटर और इसमें क्या अंतर है। हेक्टोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। चलिए मैं बता देता हूँ आपको एक चीज। यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूँ सबसे पहले। कंस्ट्रक्ट स्केल, construct a scale to show kilometer and hectometer when 4 centimeter represent 1 kilometer, right? And long enough to measure up to 4 kilometer. Find RF, representative fraction, आपसे बोल दिया मैंने, and show a distance of 3 centimeter 6 hectometer on the scale. ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये अब आप देख लो किस तरीके से बनेगा, मैं यहाँ बताऊंगा अभी आपको। ये बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट क्या है, कंस्ट्रक्ट अ स्केल टू शो किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर when 4 centimeter represents 1 kilometer and long enough to measure up to 4 kilometer and find the RF, representative fraction, and show the distance of 3 centimeter दिखाना है और 6 हेक्टोमीटर उसमें हमको दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम RF ही निकालेंगे इसमें, ठीक है। हिंदी में भी आपको मैं बता देता हूँ, जो ये स्केल हमें बनाना है उसमें किलोमीटर और हेक्टोमीटर हम पढ़ सकें इस तरीके से बनाना है। जबकि जो 4 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर को, यहाँ 4 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर को दिखा रहा है और 4 किलोमीटर नापने के लिए बनाना है, ऐसा होना चाहिए ये। तो अब हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें ये न्यूमेरिकल बन गया एक तरीके से,
ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग देख लेना। देखिए, सबसे पहले हम RF निकालेंगे। ठीक है, RF क्या रहता है मेरा? RF क्या रहता है कि जो हम लेंथ लेंगे, तो ले कितना रहे हैं हम? 4 सेंटीमीटर, और है कितना? 1 किलोमीटर। सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही निकलेगा, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकलेगा। कई बार गलत हो गया है, मुंह से गलत निकल रहा है बार बार। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, याद रखिएगा, मेरी तरह गलत मत बोलिएगा बार बार। तो ये 4 सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर है। आप 4 सेंटीमीटर और नीचे ये 1 किलोमीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप कर दो कन्वर्ट। पहले तो आपने 1000 मीटर लिख दिया, और फिर इतना सेंटीमीटर लिख दिया। कितना हो जाएगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटे? तो 1/25,000 आ जाएगा। एग्जैक्टली, ये आपके पास आ गया है अब इतना। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया इतना RF। सबसे पहले तो हम यही निकालेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटे? क्योंकि ये प्लेन स्केल है, निकालने के लिए सबसे पहले लेंथ ऑफ स्केल भी निकालना है। दूसरी चीज क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालते हैं? यहां देखिए, लेंथ ऑफ स्केल क्या बोलते हैं इसको? LOS। ठीक है, LOS कैसे निकलता है बेटे? RF तो ये रहता ही है, मल्टीप्लाइड बाय जो आपको गिवन है मैक्सिमम लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर है। कितना है? हाँ, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर गिवन है। 4 सेंटीमीटर है? नहीं, 4 किलोमीटर है ना? कितना है क्वेश्चन में? कितना दिया हुआ है? हाँ, 4 किलोमीटर। ओके ओके ओके, क्वेश्चन में 4 किलोमीटर है, तो ये 4 किलोमीटर ऐसा हो गया बस। अब हमने क्या करना? देखिए, लेंथ ऑफ द स्केल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इनटू 4 किलोमीटर। अब क्या करना है? सिंपली RF की वैल्यू डालनी है 25,000 इंटू 4। ये किलोमीटर में नहीं डालना, सेंटीमीटर में डालना है। तो पहले 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 16 सेंटीमीटर आपके पास निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। इसकी तो यूनिट होगी ही होगी। ठीक है, तो ये 16 सेंटीमीटर आ गया। तो सबसे पहली चीज, पहला स्टेप कि आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालना है। सेकंड स्टेप जो है आपका लेंथ ऑफ द स्केल निकालना है। ये दो चीज निकालनी है। अब इसको जस्ट प्लॉट कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है जो हम प्लॉट करेंगे। अब तो मैं इसको पूरा ही रफ कर दे रहा हूं आपके सामने। यहां देखिए कैसे बनाते हैं इसको। हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे? हम सबसे पहले एक लाइन खींच रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। ये कितनी खींची मैंने? ये कितनी खींची है? ये खींची है बेटे 16 सेंटीमीटर खींची है। कितनी खींची है? 16 सेंटीमीटर खींची है। और आपको बता दूं मैं कि ये 16 सेंटीमीटर किलोमीटर को शो कर रही है। अभी इस तरफ हम किलोमीटर शो कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अभी देखिए कैसे। अब 16 के इक्वल पार्ट करने हैं पहले मुझे।
कितने इक्वल पार्ट करने हैं? 4 इक्वल पार्ट करने, क्योंकि 4 किलोमीटर मुझे दिखाना है। 4 किलोमीटर था ना वो, तो 4 किलोमीटर दिखाना है, तो मुझे इसके 4 इक्वल पार्ट कर देने। 4 इक्वल पार्ट करने के लिए पैटर्न है एक, उस पैटर्न को समझना है आपको। उस पैटर्न को मैं बना देता हूँ। पहले एक लाइन ऐसे डाल दो आप किसी भी एंगल पे। यहाँ कोई एंगल मैटर नहीं करता, कोई भी एंगल आप यहाँ डाल सकते हैं। उस एंगल पे आपने पहले एक लाइन डाल दी, ठीक है। ये तो एक स्ट्रेट लाइन डाली है आपने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन है। ये एक स्ट्रेट लाइन है आपकी, यहां से लेके यहां तक 16 जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये एंगल डाल दिया आपने, फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना एंगल है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे कि अब प्रकार में आप अपनी पेंसिल रखेंगे और एक ही कोई भी डिस्टेंस पे आप चाप लगाएंगे। 1 2 3 4, मतलब पहले ऐसे लगाया, फिर दूसरा पहला पॉइंट ये मिल गया, इसके बाद यहाँ पॉइंट लगाया, फिर उसके बाद ऐसे, तो 4 बार कट कर लेंगे। इसमें 4 बार कट कर लेंगे, ठीक है। तो जब 4 बार कट करेंगे तो मान लीजिए ये 1 2 3 4 कट हो गए, ठीक है। ये 4 कट हमने बना लिए, देखिए इक्वल डिस्टेंस लगभग लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब स्केल में इसके पैरेलल लाइन खींचनी है, मतलब पैरेलल डालना है, या तो इसके बराबर आप पार्ट कर लो नाप करके। भाई 16 के मुझे 4 बराबर पार्ट करने हैं, तो 4 चौक 16 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का आ जाएगा, ऐसे होगा, तभी 16 आ रहा है। और नहीं तो ये एक तरीका है कि एक लाइन हमने ऐसे खींचा, ठीक है, बनाना ऐसे ही होता है, इसको ऐसे खींचा, एक एंगल पे एक लाइन खींची, उसके 4 बराबर पार्ट किए, और इसका एंड पॉइंट इसके एंड पॉइंट को मिलाने होता है ऐसे, ठीक है। जब इस तरीके से इस पॉइंट को हम यहाँ मिला लेते हैं, तो बच्चे अब आपको देखना है, अब इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है ऐसे, इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है बच्चों कि आपको 16 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना है, जो हमने लेंथ ऑफ स्केल से निकाला है। उसके बाद मुझे 16 सेंटीमीटर के 4 बराबर भाग इसलिए करने हैं क्योंकि ये किलोमीटर को शो कर रहा है, इधर इधर ये किलोमीटर को शो कर रहा है, और 4 किलोमीटर उसने कहा है दिखा सके, तो 4 किलोमीटर दिखा सके तो हम इस तरीके से करेंगे। उसके बाद इस लाइन के जब 4 पार्ट करने हैं, तो हमने कोई किसी भी एक एंगल पे एक लाइन डाली, किसी भी एंगल पे कोई भी, वट एवर, 30 40 60 कुछ भी। उसके बाद इसके 4 बराबर पार्ट किए, एक ही चाप भरना है, 1 2 3 4, इसका एंड पॉइंट इसके एंड पॉइंट से मिला देना है, फिर इसके पैरेलल, ये सब एक दूसरे के पैरेलल लाइन है, ये अपने आप बराबर इक्वल पार्ट आते चले जाएंगे। जैसे ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये इक्वल पार्ट आ जाएंगे अपने आप, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चे कि इसमें नाम डालने हैं। यहां क्या हो गया, देखिए 4 पार्ट हैं। एक चीज और ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे इस स्केल में हेक्टोमीटर भी दिखाना है। क्या दिखाना है? हेक्टोमीटर भी दिखाना है। तो इसको बनाते कैसे हैं बच्चे, ये देख लो आप, यहां 0 बनाएंगे, यहां 1, यहां 2 और यहां 3, और चूंकि हेक्टोमीटर भी दिखाना है, तो ये जो यहां से लेके यहां तक है, इसमें मैं यहां 10 पॉइंट डालूंगा। 0 to 10 इसके भी 10 पार्ट करने हैं, तो हेक्टोमीटर में आएगा। पहले आप समझिए, पहले एक लाइन खींची, फिर ऐसे किया, इसके पैरेलल ये डाली। अब ये वाला जो पहले वाला खाना है, इसके 10 पार्ट करने हैं, तो 10 पार्ट करने का फिर वही पैटर्न है, ऐसे किया आपने, और इसमें आपने 10 पार्ट की। कितने करने हैं? 10। और जैसे ही 10 पार्ट करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर दिया, और इसका ये पॉइंट आपने मिला देना है
ये पॉइंट मिला देना है इसके एंड पॉइंट से, ठीक है, ऐसे, और ये इसके पैरेलल ऐसे जाएगा। ये मैं इसके पैरेलल लाइन डाल रहा हूं सारी की सारी, ये देखते रहो आप, पैरेलल है सारी, पैरेलल। ये मैंने इसके पैरेलल लाइन डाली है, ठीक है। इस चीज को समझना है कि हम कर क्या रहे हैं, स्टेप वाइज स्टेप। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चे कि ये तो हो गया सेंटीमीटर लाइन मैंने खींच ली, इधर किलोमीटर है, इधर हेक्टोमीटर है, इधर हेक्टोमीटर है, इधर हेक्टोमीटर है, ठीक है। ये हेक्टोमीटर को दिखा रहा है। एक ही स्केल में 3 डायमेंशन दिखाई दे रही हैं आपको, इधर सेंटीमीटर है, इधर किलोमीटर है, और इधर इसके जब पार्ट किए तो ये हेक्टोमीटर को शो करेगा। यही एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि किस तरीके से हम एक ही स्केल में सब चीजें दिखा रहे हैं। अब देखो, उसने कहा क्या था कि एक तो 3 किलोमीटर को दिखाना है, क्या था क्वेश्चन हमारा, एक तो हमको 3 किलोमीटर को दिखाना था ना, क्या था, 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर को दिखाना है, 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर को दिखाना है। तो देखो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या था हमारा, RF 1/25000 था। 3 किलोमीटर को शो करना है, 3 किलोमीटर को शो करना है बच्चे, तो सिंपल है कि 3 तो आप यहीं से उठाएंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, लेकिन 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर दिखाना है, मतलब 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर ऐसे दिखाना है एक साथ। तो हम क्या करेंगे बेटे, तो 3 तो यहां से ऐसे आएगा, ये 3 पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है 3, और हेक्टोमीटर के 6 यहां से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये है 6, ठीक है, ये है 6। और अब मैं क्या कर रहा हूं, लास्ट स्टेज पे हैं हम इस टाइम, और ये हो गया आपका ऐसे, ठीक है। और ये आपको, ये जो हम इसमें एरो हेड बनाते हैं ना बेटे ड्राइंग में, तो एरो हेड का भी एक रेशो होता है, वो 1/3 रेशो चलता है इसका, एक तरफ 3 और एक तरफ 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ आप 3 किलोमीटर एंड 6 हेक्टोमीटर लिख सकते हैं। तो ये है इसका पैटर्न बनाने का बेटे। मैं एक बार और बहुत तेजी से बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया, अब आप देखो एक बार मैं बहुत तेज से बताता हूँ इसको, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, ठीक है, हम बता देते हैं फटाफट। पहले स्टेप में हमने क्या किया था, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकाला था। वो क्या था कि जब मुझे 4 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर से शो करना था, तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो ये 1/25000 आ गया। उसके बाद LOS लेंथ ऑफ स्केल हमने निकाली थी, उसका फॉर्मूला ये था कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं और कितना हमको मेजर करना है, मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हैं, तो 4 किलोमीटर हम मेजर कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगा दिया था 25000 इंटू ये 4 कर दिया था, और इसमें अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था मैंने, तो ये आ गया था आपका 16 सेंटीमीटर। ये दो चीजें होगी। आपको प्लॉट कितना करना है, प्लॉट, उस पर प्लॉट कितना करना है, वो करना है 3 किलोमीटर एंड 6 हेक्टोमीटर। इसका मतलब ये है कि आपको सेंटीमीटर, किलोमीटर और हेक्टोमीटर के लिए ही आपको स्केल ड्रॉ करना है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे बेटे कि हम सबसे पहले एक 16 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली, ये 16 सेंटीमीटर है, इधर किलोमीटर शो करेंगे, इधर हेक्टोमीटर शो करेंगे। कैसे करेंगे, इसके बराबर पार्ट करना है, इसके बराबर पार्ट क्या, चूंकि ये 16 सेंटीमीटर है और 4 किलोमीटर को मैक्सिमम दिखा सकती है,
तो हम 4 बराबर पार्ट कर लेते हैं इसके। तो 4 बराबर पार्ट मैंने बताया था, एक किसी भी एक एंगल पे यहाँ पे एक लाइन डालनी है और उसके 4 बराबर भाग करने हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गए। इस पॉइंट को हम यहाँ मिला लेंगे, ये हो गया। इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ डालेंगे, ये हो जाएगी। इसके पैरेलल एक और लाइन डालेंगे, इसके पैरेलल एक और लाइन डालेंगे। तो ये एक दूसरे के पैरेलल लाइन है बेटे, ठीक। ये 4-4 के सेगमेंट में इसलिए डाला है क्योंकि हम यहाँ किलोमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर में, और इस 4 को हमने इसलिए दिखाया क्योंकि 4 किलोमीटर तक ही हमने मैक्सिमम मेजर कर सकते हैं। यहाँ 0, पहला पॉइंट 0, 1 2 3, और यहाँ अब क्या करना है बच्चे, एक और चीज है कि इस हेक्टोमीटर को कैसे शो करेंगे ना, कि जो पहला पार्ट है यहां से लेके यहां तक, इसके भी 10 पार्ट करने हैं। और इसके 10 पार्ट कैसे करेंगे बच्चे, इसके भी 10 पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर दिए, ठीक है। इस पॉइंट को आपको इस पॉइंट से मिलाना है, ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है। ये मैं ऐसे पैरेलल लाइन डाल रहा हूं, जैसे अभी इससे पहले उस वाले में डाला था। ये पैरेलल लाइन डल गई, ठीक है। ये पैरेलल लाइन डल गई, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर को बताना है। किलोमीटर और हेक्टोमीटर यानी 3 और 6 ये तो दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा बेटे, 3 किलोमीटर तो ये है, और 6 हेक्टोमीटर के लिए मुझे यहां दिखाना पड़ेगा, ये है 6। तो ये हो जाएगा मेरा यहां से लेके यहां तक 6 हेक्टोमीटर और 3 किलोमीटर, ये आ गया। बस यही बनाना है, ये सिंपल प्लेन का फॉर्मूला क्वेश्चन था। इसके बाद हम दूसरा करेंगे, जो इसके बाद डायगोनल स्केल होता है। इसके बाद हम डायगोनल स्केल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।